अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। थोड़ा एक्साइटमेंट है और थोड़ा नर्वस भी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो सोचा आप सबके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ खिचड़ा। हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है और हमारे किचन की असली मेहनत इसी में है। तो मैंने सबसे पहले खिचड़ा के दाल को भिगोए पानी में और उसे कुकर में डालकर उसमें नमक हल्दी और लाल मिर्च डालकर उसे सीटी लगाया। अब मैं यहाँ पर मैगी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे दोस्तों आपके घर में खिचड़ा पसंद किया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। खिचड़ा बनाने के बाद अब मैं नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ और नाश्ता सिंपल सा मैगी। ये छोटी सी 2 मिनट वाली मैगी ना सिर्फ क्विक है बल्कि हर किसी की फेवरेट भी है। मुझे लगता है मैगी का मज़ा ही कुछ और है, चाहे सुबह के नाश्ते में हो या शाम के स्नैक में। कभी कभी तो बस इसी की खुशबू पूरे घर में एक अलग सी सुकून ले आती है। वैसे दोस्तों आपको मैगी किस फ्लेवर में सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो क्लासिक वाली ही सबसे अच्छी लगती है। और आप लोग मैगी में एक्स्ट्रा मसाला या वेजिटेबल डालते हो या सिंपल पसंद करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर मेरी मैगी उबल रही थी। जब वो उबल गई तो मैंने फिर उसे थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर उसे निकाल दिया। और अब मैं मैगी के लिए कांदा, टमाटर और मिर्च को बारीक ग्राइंड करके उसको मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ और वो अच्छे से भुनाई हो रही है। साथ ही साथ मैं गोश्त बनाने के लिए भी प्याज काट रही थी। मैगी मसाला डाला, नमक डाला और उसके बाद मेरी मैगी हो गई रेडी। इस तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा प्लेन और सिंपल मैगी ही पसंद है। फिर मैंने मेरे और मेरी बेटी के लिए निकाला और खा लिए। खाने के बाद नाश्ता ख़त्म होते ही सबसे पहला काम बर्तन धोना। घर के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा तैयार हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि साफ बर्तन देखने का अपना ही सुकून होता है। थोड़ी थकान ज़रूर होती है पर जब किचन क्लीन और लगती है ना तो दिल हल्का सा फ्रेश फील करता है। आप लोग भी ऐसे फील करते हो ना जब सारे बर्तन एक साथ साफ़ हो जाए? आज मेरे घर में पानी का टाँकी का जो पानी था वो पूरा ख़त्म हो गया था। इस वजह से मुझे बाल्टी में पानी भरकर बर्तन धुलना पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर में जब पानी आया तो मैंने टाँकी में पानी भर लिया था। इसलिए थोड़ी सी हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ये थोड़ी छोटी मोटी जो है तकलीफ़ें आती रहती है। उसके बाद जो दाल को मैंने सीटी लगाया था, खिचड़े के दाल को, उसे देखा अच्छी तरीके से टेंडर हो गया था, गल गया था। मैंने उसे अलग दूसरे भगोने में निकाल दिया क्योंकि उसमें मुझे गोश्त भी चढ़ाना था, इसलिए मैंने उसे अलग भगोने में निकाल दिया। कुकर चढ़ाया, उसमें सरसों का ऑयल डाला। अब आती है खिचड़े की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गोश्त। खिचड़ा बिना गोश्त के अधूरा सा लगता है क्योंकि जब तक खिचड़े में गोश्त नहीं होगा उसका मज़ा ही नहीं है। और जब अच्छी तरह से मसालों के साथ गोश्त पका हो तो उसकी खुशबू ही पूरे घर में फैल जाती है। मैं सोचती हूँ असली मज़ा खिचड़े का तभी है जब गोश्त नरम, मसालेदार और हर बाइट में मेल्ट हो जाए। कुकिंग का ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है लेकिन आखिर में जो टेस्ट मिलता है ना उसके सामने सारी मेहनत सफल लगती है। वैसे दोस्तों आप लोग खिचड़ा में ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो या हल्का सा माइल्ड? और उसके बाद मैं साइड में मसाला भी पीस रही थी और फिर उसका मैंने मसाले में हल्का ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला था ताकि कलर हल्का अच्छा आए। हल्दी डाला और उसके बाद उसका पेस्ट बना के मैंने कुकर में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा दिया। अब सोचो खिचड़ा के लिए गोश्त बनाने के बाद फिर से बर्तन धोने का टाइम आ गया क्योंकि कभी कभी लगता है कि किचन में बर्तन अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जितना धो लो उतना ही बढ़ जाता है। पर छोड़ो, खैर घर के काम भी एक रूटीन ही है और मुझे लगता है जितना हम घर साफ रखते हैं ना
उतना ही घर में बरकत और सुकून भी रहता है। आप लोग भी ऐसा फील करते हो ना कि बर्तन धोकर किचन बिल्कुल फ्रेश लगता है, क्योंकि जब किचन में साफ़ सफाई नहीं होती तो गंदे में काम करने का दिल भी नहीं होता। अब खाना बनाने और बर्तन धोने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट घर है, घर की सफाई भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने बेड सही किया, क्योंकि एक क्लीन और प्रॉपरली सेट बेड देखकर दिन की थकान भी कम लगती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। फिर सोफ़े को सेट किया, उसके बाद एकदम नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद मैंने सोफ़े के सारे सामान को तय किया और उसे साइड में रख दिया जहाँ पर उसकी जगह थी। जब तमाम चीज़ें एक जगह पर पहुँच जाती है तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। जब घर को नीट एंड क्लीन हम साफ़ सुथरा देखते हैं तो इस तरीके से अगर हम चादर को फंसा देते हैं तो बहुत अच्छे से वो फिर खसकता नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने स्टडी टेबल भी साफ़ किया, क्योंकि अगर टेबल साफ़ हो तो काम करने में भी मन लगता है और बच्चों की पढ़ाई में भी असर पड़ता है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज जगह पॉजिटिविटी लेकर आती है। और लास्ट में फिर मैंने तमाम चीज़ों को क्लीन कर लिया ताकि घर एकदम अच्छा लगे। उसके बाद लास्ट में झाड़ू लगाकर पूरा घर फ्रेश कर दिया। वैसे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, दिन भर छोटे मोटे काम लगे रहते हैं, लेकिन एक साफ घर देखकर जो सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि घर साफ़ रहे, क्योंकि सफाई सिर्फ घर को चमकाती नहीं, दिल को भी हल्का और पॉजिटिव कर देती है। आप लोग अपना घर डेली साफ़ करते हैं या फिर एक प्रॉपर क्लीनिंग का दिन निकालते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मेरा जो खिचड़े का गोश्त था वो भी गल चुका है। सफाई करने के बाद मैंने उसे भी भुनाई करने के लिए चढ़ा दिया। एक तरफ खिचड़े का दाल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने उसे भी डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अब सफाई करने के बाद मैंने लॉन्ड्री का भी काम निपटाया। कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन उन्हें फ़ोल्ड करना सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन अगर प्रॉपरली फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दो तो पूरे घर का लुक ही बदल जाता है और चीज़ें इजीली मिल जाती है। मुझे हमेशा लगता है कि कपड़े फ़ोल्ड करना पेशेंट का काम है और एक तरह से घर को सुकून देने वाली चीज़ है। कि उसके बाद मेरा खिचड़ा भी जो था बन गया था। तो दोस्तों, आज का दिन कुछ इस तरह से मेरा गुजरा। खाना बनाना, नाश्ता, सफाई सुथराई और हमारी मिडिल क्लास फैमिली, घर का असली सुकून जो है इसी मेहनत में है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट में बताना कि आपका दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।